ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ, shaft subjected to bending moment only। जिदा मैं तुहानू दस्सिया कि बेंडिंग मूवमेंट दे विच की हुंदा, शाफ्ट जिहड़ी आ वो बेंड हुंदी आ वेट दे करके, ते इहदे उत्ते जिहड़ी फोर्स लग रही आ, पुली आ, गियर आ, उहदे विच जो भी फोर्स लग रही आ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ वेट ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਫਟ ਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, m/i is equal to fb/y। here m is bending moment, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਟਨ मीटर, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ mm ਚ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ mm। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਨ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सेकंड इज FB, FB किया बेंडिंग स्ट्रेस, जिदा शियर स्ट्रेस होंगे इदा ही बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे है। न्यूटन पर mm स्क्वायर के वैल्यू लैनी है या मेगा पास्कल मेन चीज़ है। वाई आड़ा वाई है एक ही चीज़ है, ये है डिस्टेंस from neutral axis to the outermost fiber in millimeter। आ साडी शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट की जी सेंटर लाइन है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया। नैक्सट इज आई, जिदा वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे सी आप P/J = F/r है ना, टॉर्क की इक्वेशन के बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन के आई लेने J की जगह पे आई आ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट भी है, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जे सर्कुलर आ तो यदी वैल्यू होंगी π/64 d⁴ mm⁴ ये यूनिट है। π/64 d⁴ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सी π/32 d⁴। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू π/64 d⁴। ठीक है, वह हाफ है। हूँ ये वैल्यू तुम इदा ही पुट कर देनी है इक्वेशन के, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाई π/64 d⁴ इज इक्वल टू FB का FB रहना इतने d/2। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट जी बन जानी है π/32 d⁵FB। एक बनया सी टॉर्क की इक्वेशन π/16 d⁵FS, एक बनया π/32 d⁵FB। इतने आ गई बेंडिंग मूवमेंट, इतने आंदा सी टॉर्क। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। हाँ जे हॉलो होंगी है शाफ्ट तो उस केस के विच बेंडिंग मूवमेंट जी आ π/32 d
outer raised to power 4 minus d inner raised to power 4 divided by d outer fb। ठीक है, जे असीं k लेने कांस्टेंट d inner divided by d outer ਦੀ रेशो ਤਾਂ ਇਹ बन जाता सीगा π/32 d outer क्यूब 1 minus k raised to power 4 into fb। ठीक है, क्लीयर है बेंडिंग मूवमेंट जिदा असीं वो लिया सीगा टॉर्क की इक्वेशन दे विच उदां ही इहदे विच लिया, फिर इत्थे एफ एस की जगह पे एफ बी आ गया तो इत्थे 16 की जगह पे 32 आ गया। बाकी चीज़ां जिहड़ियां वो सेम ही रहणगीਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शॉक ते फटीग फैक्टर लगता है, शॉक एंड फटीग फैक्टर जे ग्रैजुअली स्टैडी लोड आ तो फैक्टर की वैल्यू 1.5 आ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ के एफ लेंदे सी शॉक फैक्टर, ਉਹਦੀ वैल्यू 1 सी स्टैडी लोड में। ठीक है, माइनर शॉक ਲਈ 1.5 तो लैके 2 तक। ठीक है, हैवी शॉक ਲਈ 2 तो लैके 3 तक। ठीक है, इनू करना कितनी मल्टीप्लाई डिजाइन मूवमेंट के नाल मल्टीप्लाई करना। डिजाइन मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट होगी के बी मल्टीप्लाइड बाई बेंडिंग मूवमेंट, इतनी मल्टीप्लाई कर देना के बी। ठीक है, तो फिर ये इक्वेट करके आप डायमीटर की वैल्यू कढेंगे। हाँ जी, बेंडिंग मूवमेंट क्लीयर है पुत्र? हाँ जी दसो, क्लीयर है? सेम जिदा आप ट्विस्टिंग मूवमेंट की। हाँ जी, हाँ जी बोलो की कहने। ठीक, सेम जिदा असं ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं उदा ही बेंडिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यदि इक्वेशन तो वही इक्वेशन के थोड़ा ही फर्क आ, वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया, इतने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया। ठीक है, फार्मूले में थोड़ा ही फर्क है। ये बन गया शाफ्ट सबजैक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली। तो जे दोनों कट्ठियां लगन एक दूजे ते भी उन्होंने इफेक्ट होणगे, नाल नाल टॉर्क भी लगी जाता, घूमी भी जाती है शाफ्ट, नाले बेंडिंग मूवमेंट भी लगी जाता। कंबाइंड इफेक्ट की होगा दोनों का। ठीक है, शाफ्ट subjected to combined twisting moment and bending moment। जे दोनों कट्ठियां लगदियां आ, ट्विस्टिंग भी नाल ही चल रही आ ते बेंडिंग भी नाल ही चल रही आ, फिर आपां किद्दां कढना है? फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इक्वलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्वलेंट दोनों की कंबीनेशन के नाल जिहड़ी ट्विस्टिंग मूवमेंट आऊगी उसकी वैल्यू होगी एम स्केयर प्लस टी स्केयर। एम बेंडिंग मूवमेंट, टी टॉर्क, तो इक्वलेंट आ गई। इनू इक्वेट करना π/16 डी क्यूब एफ एस के नाल। ठीक है, इतों असीं डायामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों के कंबीनेशन के नाल जिहड़ी इक्वलेंट मूवमेंट आऊगी ट्विस्टिंग की। ठीक है,
ऐदा ही इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट आती है ME, इनू कहांगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, इनू कहांगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। इसकी वैल्यू 1/2 m प्लस √m² प्लस t²। इनू इक्वेट करना π/32 dQFB के नाम। ठीक है, जे सानू बेंडिंग मूवमेंट भी पता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी पता है, तो असं इक्वलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट कढ़ के ये इक्वेट करके डी की वैल्यू कढ़ लैनी है। ठीक है, तो इधरों भी डी की वैल्यू कढ़ लैनी है। जिहड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाली वैल्यू यूज करनी है, घट वाली वैल्यू नहीं यूज करते, ज़्यादा वाली वैल्यू यूज करनी। क्लीयर है बच्चे? जे शाफ्ट जी हॉलो आ तो इक्वलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट किहदे बराबर होगी π/16 d आउटर रेज़ टू पावर 3 1 - k रेज़ टू पावर 4 इंटू FS। ठीक है, इधर ही इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट बराबर होगी π/32 d आउटर रेज़ टू पावर 3 1 - k रेज़ टू पावर 4 FB। k की वैल्यू d इनर डिवाइडेड बाई d आउटर रेशो। ठीक है, हॉलो शाफ्ट के केस में हुण मैनूं इत्थे तक दसो, तुहानूं इत्थे तक बिल्कुल क्लीयर है ना? कोई डाउट किसी नूं इहदे विच? हाँ जी पुत्र, कोई डाउट किसी नूं इहदे विच? कमर्शियल शाफ्ट लई FS की वैल्यू जी 55, जिदा कल असीं क्वेश्चन किया सी, उहदे विच लिखिया नहीं सीगा 55 मेगापास्कल जां न्यूटन पर mm² होगी। तो FB की वैल्यू 110 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm² की बराबर होगी फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील दी शाफ्ट जी कमर्शियल शाफ्ट असीं यूज करते हैं, उन्होंने वास्ते FS की वैल्यू जो क्वेश्चन च नहीं दी तो 55 लैनी आ, तो FB की वैल्यू 110 लैनी। ठीक है, तो जे नाल कीवे हैगा तो असीं की करते सी 75% वैल्यू लेंदे सी, 0.75 नाल मल्टीप्लाई कर देना स्ट्रेस विद कीवे इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई डिजाइन स्ट्रेस विदाउट कीवे। ठीक है, स्ट्रेस जी डिजाइन स्ट्रेस क्यों लिखते हैं आप दस सकता कोई? इतने डिजाइन स्ट्रेस क्यों लिखा, डिजाइन का नहीं लिखा किसी बार है तो बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस या। ठीक है, वो अगे असी डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेस लगा दें। डिजाइन वर्ड क्यों लगाने कोई दसूगा? हाँ जी पुत्र दसो, कोई नहीं पता तो भी दसो, मैं दस देना तुहानू। देखो स्ट्रेस जिहड़े हुंदे, एक तो हुंदा अल्टीमेट, एक हुंदा परमिसिबल, अलाएबल ते डिजाइन। ठीक है, सारे स्ट्रेस के अगे असीं वर्ड लगाउने हैं।
ठीक है, किते लिखा होंगे अल्टीमेट स्ट्रेस, किते परमिसिबल स्ट्रेस, किते अलाउएबल स्ट्रेस, किते डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस वो स्ट्रेस आ जिस स्ट्रेस से पहुंच के ब्रेकेज हो जानी है, फेलियर हो जाना। ठीक है, जे उन्ना स्ट्रेस पहुंच गया, फोर्स लगाई गए असं स्ट्रेस उस लैवल तक पहुंच गया जिदा स्ट्रेस की वैल्यू 55 है ना, मान लो यदा अल्टीमेट स्ट्रेस जोड़ा होगा वो होगा 110। पहला तो असी इनू फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाल डिवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाल डिवाइड करके साढ़े को परमिसिबल आता है। जे मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 आ तो 2 के नाल डिवाइड किया तो परमिसिबल स्ट्रेस साढ़े को आता है 55। ठीक है, अल्टीमेट जिथे ब्रेकेज होनी है, पर असी तोड़ना थोड़ी है इनू, असी जिथे लाना है असी ये थोड़ी चाहते हैं टुट जाए। असी कुर्सी बनाने आ, असी कोई भी चीज़ बनाने आ, असी मान लो कुर्सी बनाने असी एक बंदे के बैठने लिए बनाने, एक बंदे का एवरेज वेट असी लैके चलते हैं, चलो 1 क्वांटल हो सकता है वध तो वध। ठीक है, पर असी उहदा वेट 1 क्वांटल के हिसाब नाल नहीं उन्होंने बनाना, कई बार 2 बंदे भी फस के बैठ जाते हैं। ठीक है, उत्थे असी लाने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जे 2 लाया इसका मतलब कि 2 गुणा स्ट्रेंथ रखी असी, फिर स्ट्रेस उन्ना स्ट्रेस की वैल्यू घट जानी है। ठीक है, असी 2 गुणा स्ट्रेंथ रखी तो 55 से आ गया परमिसिबल स्ट्रेस आ गया, या अलाउएबल सेम चीज़ होंगी है परमिसिबल तो अलाउएबल। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेस वो होंगे जिहदे परमिसिबल तो अलाउएबल वो आ कि जिहड़ा असी अलाउ करना, एक तो ज़्यादा नहीं अलाउ करना स्ट्रेस में। ठीक है, ताकि परमानेंट अलॉन्गेशन वगैरह ना हो। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेस वो आ कि जिस स्ट्रेस के उत्ते असी डिजाइन करते हैं ये तिने बराबर हो सकते हैं, परमिसिबल, अलाउएबल तो डिजाइन, पर अल्टीमेट में ये बराबर नहीं लेना। अल्टीमेट के उत्ते असी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाल डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जेडे स्ट्रेस के नाल असी किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं कि इस स्ट्रेस लिए मैक्सीमम असी डिजाइन करना, इस तो ज़्यादा ये वेट नहीं पैना। ठीक है, उस स्ट्रेस को असी कहने डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, होर कोई डाउट किसी को? परमिसिबल या अलाउएबल सेम चीज़ आ, परमिट करते हैं जिन्ना जिन्ना असी फोर्स वध तो वध परमिट करते हैं उन्हें परमिसिबल कह देंगे। ठीक है, वह वर्ड ही मैं तुम परमिसिबल तां लिखाया क्योंकि कई बार क्वेश्चन के परमिसिबल लिखा होंगे, कई बार अलाउएबल, केवल डिजाइन है सेम चीज़ ही आ। ठीक है, उन्होंने कहने का नज़रिया अलग अलग है। आंदा है अल्टीमेट तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके। ठीक है, जेड़ी जगह पे सानू ज़्यादा खतरा है कि ये नुकसान ज़्यादा हो जाऊगा जे ये टुट जाऊगी, उत्थे असी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। जिदा बॉयलर है उत्थे 8 तक चल जाता फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 8 का मतलब 8 गुणा ज़्यादा उन्होंने स्ट्रोंग बना रहे हैं। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये जेडे स्ट्रैसेज आ मैं तुहानू दिखाए आ, ये डिजाइन स्ट्रैसेज आ वाले स्ट्रैसेज डिजाइन या परमिसिबल या अलाउएबल सेम चीज़ डिजाइन। ठीक है, ये सर डिजाइन पर जे होर ये कीवे लगा दिता शाफ्ट के उत्ते कीवे भी कट दिता है, फिर असी ये वैल्यू होर घट ले लैनी 75% होर रिड्यूस कर दी। ठीक है, हुण दसो कोई डाउट है इत्थे तक किसी ने? ठीक है, अगे है डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। आ साडे को सपोज कर लो शाफ्ट आ, ये शाफ्ट का डायामीटर डी आ,
ठीक है। इस शाफ्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਫਟ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੌਰਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ P/J इज इक्वल टू G θ/L इज इक्वल टू Fs/R। ये कंप्लीट इक्वेशन होंगी है। याद आया तुहानू टॉर्क की टॉर्शनल मूवमेंट की फॉर्म दे विच कीती होनी है। जी की है हुण आ तो सानू सारा कुछ पता, टॉर्क आ, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ, शीयर स्ट्रेस आ, रेडियस आ। जी थीटा ते एल की चीज है। एल हैगी आ लेंथ,